प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भाई आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अब आप लगाओगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो यह होती है वाक शक्ति न होने के कारण, यानी कि बोलने की शक्ति के न होने के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो मैं बता दूं, 100 आजान जो 100 जान है, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। 2 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। अब नहीं है पूछा गया भाई, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रचना है किसकी भाई, तो यह रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और यह लिखी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1915। इसको भी आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो 1915 लगा देना भाई, करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह भाई उसके गांव का नाम था कौन सा, माझे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, लहना सिंह किस पद पर था। अब लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि लहना सिंह जो था वो किस पद पर था, आपसे पूछा गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर आप लगाओ कौन सा सही हो जाएगा, तो यह थे जमादार के पद पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल देखिए, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। अब लगाओ जी, कितना आसान सा सवाल है। पुरानी हिंदी जो रचना है वो किस कवि की है, तो ये लेखक की नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है ये भाषण है जिसको देने वाले का नाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी भाई, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1998 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। पिताजी का नाम पूछा गया है तो हर्षुदयाल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो। और माताजी पूछता तो फुलरानी लगा देते तो करेक्ट हो जाता, और पत्नी का नाम पूछे तो प्रभावती लगा देना, ये भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब भाई, तो आप लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 1952। ऑप्शन ए राइट आंसर, 11 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, बिहार के कवि हैं भाई, और यह हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को अधिकार दिया था भिक्षुणी होने का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर है भाई, 13 का बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है, बस याद जरूर कर लेना। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो ये जूठन कहां से आ गया, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। ऑप्शन सी राइट आंसर है भाई, जो कि इसकी रचना नहीं है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है,
रोज पाठ क्या है? रोज जो पाठ है वो एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 15 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जी भाई कहानीकार है भाई, कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया गया करेक्ट आंसर है, 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल देखिए, अज्ञेय की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वो भी थी 1924 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखना आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? क्या नाम है भाई? तो टीटी नाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लगा लो 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र जो रचना है वो किस लेखक की रचना है? तो यह है भगत सिंह की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो आप 20 का जो है आपका जवाब होना चाहिए 12 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? तो भाई थे इनके, कहां है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 21 का सी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर सवाल देखिए, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? मतवाला पत्रिका निकलती थी कलकत्ता से भाई। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर सवाल देखिए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः जो थे वो निबंधकार थे, यानी कि कौन सा हो जाएगा भाई? 23 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? माथुर जी बोले तो पूरा नाम है जगदीश चंद्र माथुर, किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो ये हुए थे बिहार के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण जो रचना है वो किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो यह एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओके चलिए देखिए 26 नंबर सवाल देखिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ था वो हुआ था 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन बी में दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, सिपाही की मां किसके द्वारा रचित है? सिपाही की मां भाई एक प्रकार का एकांकी है, जिसके एकांकीकार का नाम है कौन सा? मोहन राकेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लगा लो 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश भाई किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ये रहे सारिका के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 28 का ए इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसी कौन है? बिस्नी के पड़ोसी का नाम है कुंती। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑप्शन नंबर सी लगा लो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध है। नागर सिंह भाई नामवर सिंह के पिताजी थे, तो कौन सा हो जाएगा? बाप और बेटा भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह बीए कब किए थे? नामवर सिंह बीए किए थे, वो कब किए थे बताओ आप सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, छिन्न भिन्न कौन समास है? छिन्न भिन्न में समास पूछा गया भाई, तो आप लगा सकते हो द्वंद्व समास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, स्मरण शब्द का विशेषण होगा। स्मरण का क्या विशेषण होगा भाई? स्मरणीय हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 33 का सी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर सवाल देखिए, ताना बाना किसकी रचना है? ताना बाना जो रचना है वो किसकी है बताओ आप सभी? तो यह है केदारनाथ सिंह की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी? तो आधुनिक कविता से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 35 का बी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या थे भाई? तो ये निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे और उपन्यासकार भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए 37 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? नामवर सिंह की मृत्यु हुई थी, लेकिन कहां हुई थी ये पूछा गया आप सभी से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, अब और
नहीं क्या है, अब और नहीं जो रचना है वो क्या है बताओ आप सभी। यह है कविता संकलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म हुआ था वो कब हुआ था बताओ आप सभी। तो यह हुआ था कब? 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम है? उदय प्रकाश के पिताजी का नाम पूछा गया आप सभी से, तो आप लगा सकते हो प्रेम कुमार सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 40 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि का नाम है सूरदास, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति जो भाषण है जिसके वक्ता का नाम पूछा गया आप सभी से, तो यह है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत जो पाठ है वो क्या है ये पूछा गया आप सभी से, तो यह है ललित निबंध, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल के, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है कौन सा हो जाएगा भाई? उषा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिसके लेखक का नाम है कौन सा? शमशेर बहादुर सिंह। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसको किस विधा से संबंध है, यानी कि क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है राष्ट्र कवि दिनकर। ओके, चलिए देखिए 46 नंबर सवाल देखिए, प्रगीत और समाज किसकी रचना है? प्रगीत और समाज जो है निबंध है जिसके लेखक का नाम है नामवर सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं, तिरिच के रचनाकार कौन है? तिरिच भाई जो रचना है वो उसके रचनाकार का नाम पूछा गया आप सभी से, तो आप लगा रहे हो करेक्ट आंसर उदय प्रकाश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर सवाल देखिए, कौन सी इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है? रोज जो है ये आगे की रचना है, सिपाही की माँ जो रचना ये मोहन राकेश की रचना, और जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो आपसे पूछा गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओके, चलिए देखिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है एक प्रकार का डायरी है जिसके लेखक का नाम है मलियाज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं, एक लेख और एक पत्र जो है उसके रचनाकार का नाम है भगत सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लगा लो। 51 नंबर सवाल देखिए, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक का नाम है कौन सा भाई? तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अब जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्णमूर्ति की है? रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या फिर शिक्षा? तो शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोज जो है ये आगे की रचना है, संपूर्ण क्रांति बालकृष्ण भट्ट की रचना, और शिक्षा जो है ये जय कृष्णमूर्ति की रचना। 53 नंबर सवाल देखिए, करबक के रचयिता हैं, करबक के रचयिता का नाम क्या है? करबक जो पाठ है उसके रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी भाई, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो रचना है वो किनकी रचना ये पूछा जा रहा है आपसे विषय, तो 54 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? सूरदास, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 55 नंबर सवाल देखिए, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार का नाम पूछा गया आपसे विषय, तो 55 का करेक्ट आंसर आप लगाओ कौन सा सही जवाब है, तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आप लगाओ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? कवितावली तुलसीदास की रचना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक भाई भूषण जी की रचना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? जयशंकर प्रसाद का वाद पूछा गया आपसे विषय, तो आप लगा रहे हो कौन सा आंसर? छायावादी कवि है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 58 नंबर सवाल के, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर सवाल देखिए, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान पूछा गया आपसे विषय, तो 60 का करेक्ट
करेक्ट आंसर आप बताओ। यह हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर सवाल देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना का नाम है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 62 नंबर सवाल देखिए, हार जीत के रचनाकार कौन है? हार जीत जो रचना है जिसके रचनाकार का नाम है कौन सा भाई? तो अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आपसे भी, ओके। चलिए देखिए 63 नंबर सवाल देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? आप फटाफट से कमेंट करके बताओ तो मैं बता दूं। 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो यह हो जाएगा कौन सा? तो सुधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 64 नंबर सवाल देखिए, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची तुरंग हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 65 नंबर सवाल देखिए, वन में चरने वाला के लिए एक शब्द पूछा गया है, वनचर हो जाएगा, कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया आपसे भी, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? विधुर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 67 नंबर सवाल देखिए, रविंद्र का संधि विच्छेद है। रविंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया आपसे भी, रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 68 नंबर सवाल देखिए, मनवंतर का संधि विच्छेद है। मनु जोड़ अंतर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए, षडदर्शन का संधि विच्छेद है। षडदर्शन में कौन सा संधि विच्छेद है? आपसे पूछा गया है, यह हो जाएगा षडधर दर्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं, जगदम्बा का संधि विच्छेद है। जगदम्बा का संधि, जगत का अंबा भाई कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए, नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि, ने जोर अन्न कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग? भरपेट में उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग पहले लगता है, भर जोड़ पेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। 72 का सी इज द करेक्ट आंसर। 73 नंबर सवाल देखिए, पुरातन में उपसर्ग है। पुरातन में उपसर्ग पूछा गया आपसे भी, पूरा और तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपसे भी। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, चचेरा में प्रत्यय है। चच धन एरा भाई कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए, टिकाऊ में प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, आपको भी पता होगा, टिक धन आऊ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए, आरंभ का विलोम है। आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 77 नंबर सवाल देखिए, अधम का विलोम है। अधम का उल्टा पूछा गया है तो कौन सा होगा? तो उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 78 नंबर सवाल देखिए, आर्द्र शब्द का विपरीतार्थक है। आर्द्र का विपरीतार्थक क्या होता है? तो शुष्क होता है, आपको भी पता होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 का ए इज द करेक्ट आंसर। 79 नंबर सवाल देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं, जो मापने में समर्थ हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मापदंड होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 81 नंबर सवाल देखिए, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो पाठ है वो कौन सी विधा? तो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह की जो रचना है प्रगीत और समाज, वो क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद जी किस काल के रचनाकार है? बताओ आप सभी, यह है आधुनिक काल के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए, छप्पय शीर्षक कविता के लेखक कौन है? छप्पय भाई नाभादास की रचना है, आपको भी पता होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए, नर का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द पूछा गया तो नारी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, स्तुति शब्द का विलोम है। स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा, कहाँ है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए, पीताम्बर में कौन समास है? पीताम्बर में भाई समास पूछा गया आपसे भी, तो 87 का करेक्ट आंसर आप लगाओगे तो कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा कौन सा? तो बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर सवाल देखिए, अज्ञान शब्द में उपसर्ग अ प्लस ज्ञान भाई कहाँ है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं,
दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया आपसे विषय, तो 1951 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। दिन का विशेषण है, दिन का विशेषण दैनिक हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल को देखते हैं। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, अति और रिक्त है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए। आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश का विलोम क्या होगा? तो पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है, दाने दाने को तरसना यानी कि भूखमरी की स्थिति भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर सवाल देखिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है। पहल सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब दिया गया था? पहल सम्मान ज्ञानेंद्रपति को दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था ये पूछा गया, तो ये दिया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था आपसे पूछा गया है, तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल देखिए। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि भाई स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कितना हुआ? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर का सी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है। तो अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए और पहले से आपको कितना पता था, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।